चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखो सिंधु नदी से जो क्वेश्चन है लगभग बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और रिसेंटली पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु रिवर, सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का ओरिजिन क्या होगा? सिंधु नदी का ओरिजिन क्या होगा? सिंधु नदी का उद्गम क्या होगा? सिंधु नदी का हाँ ओरिजिन क्या होगा, उद्गम क्या होगा? सिंधु नदी का उद्गम, उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी के उद्गम को, अगर उद्गम को लेकर के बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम होगा वो हो जाएगा आपका क्या? कैलाश पर्वत, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। पर्वत कौन सा होगा? पर्वत की बात कर लें, बोखरचू ग्लेशियर। पर्वत आपका हो जाएगा कौन सा? हाँ कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ये आपका चीन में पड़ता है, चीन में स्थित है। बोखरचू ग्लेशियर, कैलाश पर्वत, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका चीन में स्थित है। झील कौन सी होगी? कौन सी झील से निकलती है सिंधु नदी? तो झील आपकी हो जाएगी मानसरोवर झील, मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और आपका हिमालय कौन सा हो जाएगा? तो हिमालय आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, यानी कौन सी पर्वत श्रेणी हो जाएगी? तो ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सिंधु नदी के ओरिजिन, उद्गम को लेकर के अगर बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है ट्रांस पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय उसे बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, और बोखरचू ग्लेशियर ये आपका कैलाश पर्वत के समीप स्थित है। और वहीं पर एक झील स्थित है, कौन सी? मानसरोवर झील। हालांकि मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती हैं, एक निकलती है सिंधु नदी, एक निकलती है सतलज नदी, और एक आपकी निकलती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बात करते हैं कि सिंधु नदी का मुहाना क्या होगा? मुहाना मतलब जो वो नदी जहां पर उसका अंत हो रहा हो उसे कहते हैं क्या? मुहाना। मुहाना की बात कर लें, सिंधु नदी का मुहाना क्या होगा? मुहाना, सिंधु नदी का जो मुहाना होगा वो होगा क्या? पाकिस्तान, कराची के पास, कराची के पास, कराची के पास, कराची के पास। कराची आपका कहां पड़ता है? तो कराची आपका पाकिस्तान में स्थित है, कराची आपका पाकिस्तान में स्थित है। कराची के पास, कराची के पास अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है। कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपका हो जाएगा मानसरोवर झील। और अगर बात करेंगे मुहाना क्या होगा, तो कराची जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, कराची के समीप ही जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। आगे बात कर लें सिंधु नदी को लेकर के, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा वो होगा सिंधु जल समझौता। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता की अगर बात करें तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? हाँ सिंधु जल समझौता आपका हुआ था सन 1960 में। सिंधु जल समझौता आपका हुआ था 1960 में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगर बात करें कितनी नदियों पर हुआ था सिंधु जल समझौता, तो सिंधु जल समझौता हुआ था टोटल 6 नदियों पर, 6 नदियों पर हुआ था सिंधु जल समझौता, 6 नदियों पर हुआ था। कौन कौन सी वो 6 नदी हैं? 6 नदी कौन कौन सी होंगी? तो पहली आपकी हो जाएगी कौन सी? सिंधु हो जाएगी। पहली रिवर आपकी नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु।
सिंधु के बाद दूसरी आपकी हो जाएगी कौन सी? झेलम नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद आपकी झेलम नदी हो जाएगी, सिंधु झेलम, उसके बाद चिनाब हो जाएगी, सिंधु झेलम चिनाब, उसके बाद में रावी हो जाएगी, रावी नदी हो जाएगी, उसके बाद में हो जाएगी व्यास, व्यास रिवर हो जाएगी, व्यास नदी हो जाएगी, और व्यास के बाद में जो लास्ट नदी होगी वो कौन सी होगी? सतलज, सतलज, सतलज। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कितनी नदियों पर हुआ था? 6 नदियों पर हुआ था। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन 6 नदियों पर हुआ था। हालांकि अगर बात करें सिंधु जल समझौते को लेकर के, तो कई बार ऐसा रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर के कई बार जो है विवाद बनते थे, बार बार विवाद खड़े होते थे। भाई पाकिस्तान में कभी ज्यादा पानी चला गया, बाढ़ आ गई, तो उनको लगता था कि भारत ने जो है ज्यादा पानी छोड़ दिया। कभी कभी क्या था कि पानी कम हो गया तो वो लोग भूखे प्यासे मरने लगे। वैसे भी भिखारी तो है ही वे, उनके तो वैसे भी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन क्या रहता है कि उनको मुद्दा मतलब कहते हैं ना कि जो फालतू का बेकार का होता आदमी ना, उसको कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए, मुद्दा चाहिए लड़ने के लिए। तो वही हाल पाकिस्तान का, तो उसको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए था। तो 1960 में सिंधु जल समझौता। अगर बात करिए सिंधु जल समझौता किसके द्वारा कराया गया, तो सिंधु जल समझौता आपका कराया गया था किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था। ये आपका कराया गया था किसके द्वारा? ये कराया गया था विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगर बात कर ले सिंधु जल समझौता, जो नदियां मैंने आपको 6 बताई हैं, ये इनका जो पानी था वो परसेंटेज में डिवाइड किया गया था, परसेंटेज में डिवाइड किया गया था। जैसे सिंधु हो गई, सिंधु, सिंधु हो गई, उसके बाद में झेलम हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब। अगर इनकी बात कर लें, इन 3 नदियों की बात कर लें, सिंधु, झेलम और चिनाब की बात कर लें, तो इन 3 नदियों का पानी, इन 3 नदियों का जो पानी होगा वो 80% कहाँ जाएगा? पाकिस्तान। 80% पानी इनका कहाँ जाएगा? हाँ, 80% पानी पाकिस्तान जाएगा। और 20% पानी कहाँ जाएगा इसका? भारत। हाँ, 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। यानी 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन यूज करेगा? भारत। नेक्स्ट आगे बात करें जो शेष 3 नदियां हैं, रावी, रावी, उसके बाद में व्यास, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज। अगर इन 3 नदियों की बात करें तो इन 3 नदियों के पानी का डिवीजन कैसे हुआ था? इन 3 नदियों के पानी का जो डिवीजन हुआ था वो ऐसे हुआ था कि इनका जो 80% पानी है, हाँ 80% जो इनका पानी है वो कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। और इनका जो 20% पानी है, 20% जो वाटर है वो कौन यूज करेगा? वो यूज करेगा पाकिस्तान। 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। यही था आपका सिंधु जल समझौता। टोटल 6 नदियों पर हुआ था, 1960 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच। प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे नेक्स्ट देखते हैं, विस्तार देख लेते हैं सिंधु नदी का। सिंधु नदी का विस्तार, अगर सिंधु नदी के विस्तार की बात करेंगे, सिंधु नदी के विस्तार की बात करेंगे, विस्तार, विस्तार देखते हैं तो सिंधु नदी का जो विस्तार है वो हो जाता है कहाँ? तिब्बत। तिब्बत, तिब्बत आपका कहाँ है? तो चीन में है, चीन में है, तिब्बत हो जाएगा। तिब्बत के बाद में और कहाँ होगा? भारत हो जाएगा। भारत के बाद में और कौन सा विस्तार होगा इसका? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यानी अगर हम सिंधु नदी की बात कर लें तो जो सिंधु नदी का विस्तार है वो कितने देशों में है? 3 देशों में है। तिब्बत जो चीन के अंडर में है, उसके बाद में भारत हो जाएगा और उसके बाद में पाकिस्तान हो जाएगा। अगर मैं भारत में सिंधु नदी की बात भारत में कर लूं, यानी भारत में अगर मैं विस्तार देखूं सिंधु नदी का, सिंधु नदी का अगर मैं भारत में विस्तार देखूं तो भारत में विस्तार देखूं तो भारत में केवल ये पड़ता है आपका कहां पर? लद्दाख में। केवल लद्दाख राज्य में ही सिंधु नदी का विस्तार है भारत में। अगर सिंधु नदी की लंबाई की बात करूं तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई हो जाती है
वो हो जाती है कितनी, लंबाई सिंधु नदी की हो जाएगी 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। हालांकि सिंधु नदी का जो 2880 किलोमीटर का भाग है, इसमें से केवल 1114 किलोमीटर भाग ही भारत में पड़ता है। अगर भारत में लंबाई की बात करें, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, 1114 किलोमीटर। ये भारत में हो जाएगी, भारत में, यानी भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1114 किलोमीटर। और कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा सिंधु नदी और सहायक नदियां, इनके बारे में इनको हम मैप बनाकर सिंधु नदी का ओरिजिन देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम देखेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर। ये कहाँ आपका स्थित है, तो कैलाश पर्वत पर स्थित है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। बोखरचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत से निकलती है कौन सी रिवर, तो ये आपकी निकलती है कौन सी, सिंधु रिवर। और यहाँ से निकलते हुए भारत होते हुए ये आपकी कहाँ चली जाती है, भारत होते हुए हाँ आपके पाकिस्तान कराची के निकट अरब सागर में हाँ मिल जाती है। अगर भारत में बात कर लें तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है कहाँ से, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है, चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। यहीं पर एक नदी इसमें आकर के मिलती है, सहायक नदी, नुब्रा सहायक नदी। नुब्रा सहायक नदी एक सिंधु नदी में आकर के मिलती है और नुब्रा में एक और नदी आकर के मिलती है, श्योक नदी। नुब्रा में एक नदी में आकर के मिलती है कौन सी, श्योक नदी। आगे बात कर ले, श्योक नदी आकर के मिलती है और यहां पर एक नदी आकर के सिंधु में मिलती है, गिलगित नदी, गिलगित नदी, गिलगित नदी, गिलगित नदी। यह आकर के सिंधु नदी में मिलती है, एक सहायक नदी है सिंधु नदी की। उसके बाद में बात कर ले, यहां पर एक नदी आकर के मिलती है, काबुल नदी, काबुल नदी, काबुल नदी। और काबुल नदी के बाद में एक नदी आकर के मिलती है यहां पर कौन सी, गोमल नदी, गोमल नदी। गोमल नदी एक नदी आकर के मिलती है जो कि सहायक नदी, और कुर्रम नदी भी एक सहायक नदी किसकी है, सिंधु की। एक और नदी आकर के मिलती है कौन सी, कुर्रम नदी। एक नदी और मिलती है कौन सी, कुर्रम नदी। और एक कराची के पास, कराची के पास, कराची के पास, कराची के पास अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है, कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो राकसताल या राक्षसताल एक झील है, वहां से एक रिवर निकलती है कौन सी, सतलज रिवर, सतलज रिवर निकलती है, सतलज रिवर निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में ये पाकिस्तान के मीठनकोट नामक स्थान पर, मीठनकोट, मीठनकोट, मीठनकोट नामक स्थान पर, मीठनकोट आपका कहां पड़ता है, तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मीठनकोट नामक स्थान पर ये जो सतलज नदी है वो किससे मिल जाती है, वो मिल जाती है आपको सिंधु नदी से। ये कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज नदी का ओरिजिन क्या है, राकसताल या राक्षसताल, राकसताल या राक्षसताल, राक्षसताल। इसको राकसताल भी बोलते हैं, इसको राक्षसताल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले, एक नदी निकलती है बड़ा लाचा दर्रे से, दो नदियां निकलती हैं बड़ा लाचा दर्रा से, चंद्रा और भागा। चंद्रा एक हो जाएगी आपकी कौन सी,
एक हो जाएगी आपकी चंद्रा, एक हो जाएगी आपकी चंद्रा, और एक आपकी हो जाएगी कौन सी, भागा। ये हो जाएगी आपकी चंद्रा, चंद्रा, और ये हो जाएगी भागा। ये निकलती है कहाँ से, ये निकलती हैं बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं ये, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, और कुछ दूरी पर जाकर के ये मिल जाती हैं, और मिल करके कौन सी नदी का निर्माण करती हैं, तो ये निर्माण करती हैं चिनाब नदी का। ये दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं, चिनाब नदी। हाँ, चिनाब नदी मिलाती हैं, सॉरी चिनाब नदी बनाती हैं दोनों मिलकर के। आगे अगर बात कर ले नेक्स्ट, ये चिनाब नदी यहां से होते हुए और ये आकर के मिल जाती है किसमें, सतलज नदी में। हाँ, सतलज नदी, सतलज नदी में कहाँ पे मिलती है, तो ये पंचनद में मिलती है, पंचनद, पंचनद में सतलज नदी में आकर के चिनाब नदी मिल जाती है। बात कर लें और दूसरी नदी की, तो यहाँ पर एक रिवर यहाँ से निकलती है, कौन सी, झेलम रिवर, झेलम नदी। एक नदी निकलती है यहाँ से, कौन सी, झेलम नदी, झेलम नदी। झेलम नदी का ओरिजिन हो जाएगा वेरीनाग झील, वेरीनाग झील, झेलम नदी का ओरिजिन हो जाएगा वेरीनाग झील। और झेलम नदी यहां से निकल करके ये आपकी आकर के झंग, झंग एक स्थान पड़ता है, झंग, झंग एक स्थान पड़ता है, कहां पड़ता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान। हालांकि पंचनद भी कहां पड़ता है, ये भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है, पाकिस्तान। झंग एक स्थान पड़ता है, यहां पर आकर के जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी है, वो चिनाब में आकर के मिल जाती है। उसके बाद में एक नदी नीचे से निकलती है, कौन सी, रावी नदी। ये आपकी हो जाएगी कौन सी, रावी नदी, ये आपकी हो जाएगी रावी नदी, रावी नदी। रावी नदी का ओरिजिन की बात कर ले, रावी नदी का ओरिजिन क्या होगा रावी नदी का ओरिजिन हो जाएगा रोहतांग दर्रा, रावी नदी का ओरिजिन हो जाएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। रावी नदी का ओरिजिन हो जाएगा रोहतांग दर्रा। उसके बाद में एक नदी यहां से निकलती है, कौन सी, व्यास नदी। एक नदी यहां से निकलती है, कौन सी, व्यास नदी, और यहां से निकल करके ये हरिके बैराज कपूरथला में आकर के पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। इसका ओरिजिन होगा व्यास कुंड, व्यास कुंड। व्यास नदी का ओरिजिन क्या होगा, व्यास कुंड। यहाँ पर स्थान पड़ता है हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज कहाँ पड़ता है, ये आपका कपूरथला, कपूरथला, कपूरथला पंजाब में पड़ता है, पंजाब। और यहीं पर एक झील है, उस झील का नाम है हरिके झील, हरिके झील। और यहीं से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम क्या है, इस नहर का नाम हो जाएगा क्या, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर का नाम हो जाएगा इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, हरिके झील, आपका हरिके बैराज कपूरथला पंजाब से निकाली गई, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये यहाँ से निकाली गई है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सिंधु नदी तंत्र।